ओके, सो एवरीवन, वी आर डूइंग धांसू प्रैक्टिस। कौन सी प्रैक्टिस? धांसू प्रैक्टिस। धांसू प्रैक्टिस के लिए आप सभी को अपना 100% देना है। देखते कितने स्टूडेंट्स देते हैं। चलो, मैंने कहा सबसे पहले आज जो धांसू प्रैक्टिस में टारगेट है हमारा कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब्स जैसे ही दिमाग में आया ना, कुछ 4-5 चीजें स्पेसिफिकली तुरंत हो जानी चाहिए। लेट प्लस, जैसे एक वर्ब आपने बोली स्पीक, स्पीक यानी क्या होता है? टू स्पीक यानी क्या होता है? बोलना। इसी के आगे हमने लगा दिया लेट, लेट स्पीक, बोलने देना। ऐसे ही मैंने बोला मेक स्पीक, मेक समवन स्पीक, किसी को बुलवाना। ऐसे मैंने लिखा स्टार्ट स्पीकिंग, बोलना शुरू कर देना। स्टॉप स्पीकिंग, बोलना बंद कर देना। कीप स्पीकिंग, बोलते रहना। ओके, नाउ यू कैन सी स्टॉप, लेट स्पीक बोलने देना, मेक स्पीक बुलवाना, स्टार्ट स्पीकिंग बोलना शुरू कर देना, स्टॉप स्पीकिंग बोलते रहना, कीप स्पीकिंग बोलते रहना, स्टॉप स्पीकिंग बोलना बंद कर देना, हेल्प स्पीक बोलने में मदद करना। तो ये सारी वर्ब्स आपकी कॉजेटिव है, जिसमें मैंने अभी आपको मेक पढ़ाया नहीं है। आज मेक और गेट में आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ये मैं आपसे आज पूछ रहा हूं। लेट पूछूंगा मैं आपसे, स्टार्ट पूछूंगा मैं, स्टॉप पूछूंगा मैं, कीप पूछूंगा और मैं हेल्प पूछूंगा। मैं आपकी इंग्लिश सीखने में मदद करूंगा। बोलो क्या बनेगा? आई विल हेल्प यू लर्न इंग्लिश। बोलो एक बार सभी, आई विल हेल्प यू लर्न इंग्लिश। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। क्या बनेगा इंग्लिश में? योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, कम ऑन, योर सेल्फ कॉन्फिडेंस मदद करेगा, विल हेल्प यू ग्रो इन योर करियर। ठीक है, योर सेल्फ कॉन्फिडेंस विल हेल्प यू ग्रो इन योर करियर। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके करियर में ग्रो करने में मदद करेगा। मैं आपकी इंग्लिश सीखने में मदद करूंगा। आई विल हेल्प यू लर्न इंग्लिश। आई विल हेल्प यू लर्न इंग्लिश। मैंने इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया पर्सोना इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के बाद। बोलो आई हैव, जब कोई काम आपने शुरू कर दिया, दिस इज फ्रॉम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई हैव स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश। कम ऑन, एक बार बोलना है सभी को। आई हैव स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश आफ्टर ज्वाइनिंग, कम ऑन, आफ्टर ज्वाइनिंग पर्सोना इंस्टीट्यूट। ठीक है, आई हैव स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश आफ्टर ज्वाइनिंग पर्सोना इंस्टीट्यूट। मैंने लिखना शुरू कर दिया है। आई हैव स्टार्टेड राइटिंग। आपको वहां जाना शुरू कर देना चाहिए। यू शुड स्टार्ट गोइंग देयर। आपको इंग्लिश बोलना शुरू कर देना चाहिए। यू शुड स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। आपको वहां जाना बंद कर देना चाहिए। जब कहीं पर जाना बंद कर देना है तो आपको वहां जाना बंद कर देना है। यू हैव टू स्टॉप गोइंग देयर। ठीक है, आपको वहां जाना बंद कर देना है तो यू हैव टू स्टॉप गोइंग देयर। आपको वहां जाना बंद कर देना चाहिए तो यू शुड, क्या कहोगे? यू शुड स्टॉप गोइंग देयर। आपको लिखना बंद कर देना चाहिए। यू शुड स्टॉप राइटिंग। आपको लिखना बंद कर देने की जरूरत है। यू नीड टू स्टॉप राइटिंग। बोलना शुरू करो। स्टार्ट स्पीकिंग। बोलना बंद करो। स्टॉप स्पीकिंग। बोलते रहो। कम ऑन, कीप स्पीकिंग। जब भी किसी काम को करते रहें उसके लिए वर्ब में वर्ब के आगे कीप लगाते हैं। जैसे एक व्यक्ति दौड़ रहा है, आपने उसे कहा दौड़ो तो आप कहोगे रन। तेज दौड़ो, आप कहोगे रन फास्ट। लेकिन जब आप कहोगे तेज दौड़ते रहो तो अब आपको आगे कीप लगाना होगा, और कीप लगने से रन में आईएनजी लगेगा तो ये होगा कीप रनिंग फास्ट। एक और आपने क्या बोला? तेज दौड़ो, रन फास्ट। तेज दौड़ते रहो, कीप रनिंग फास्ट। बोलो एक बार सभी, कीप रनिंग फास्ट। उसने तेज दौड़ना बंद कर दिया है। ही हैज स्टॉप्ड। किसी ने कोई काम करना बंद कर दिया। ही हैज स्टॉप्ड रनिंग फास्ट। एक बार बोलो सभी, ही हैज स्टॉप्ड रनिंग फास्ट। उसने वहां जाना बंद कर दिया है। बोलो, ही हैज स्टॉप्ड गोइंग देयर। He has stopped going there. वह वहां जाते रहता है। He keeps going there. He keeps going there. वह यहां आते रहता है। He keeps coming here.
ही कीप्स कमिंग हियर, वो इंग्लिश बोलते रहता है। ही कीप्स स्पीकिंग इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ाते रहता है। ही कीप्स टीचिंग इंग्लिश। जब किसी काम को करते रहना तो कीप, ये फंडा याद रखना। जब किसी काम को किसी से करवाना, दैट इज मेक। जब किसी काम को किसी को करने देना, लेट। जब किसी काम को करना शुरू कर देना, दैट इज स्टार्ट। जब किसी काम को करना बंद करना, दैट इज स्टॉप। जब किसी काम को करते रहना, दैट इज कीप। जब किसी काम की करने में मदद करना, दैट इज हेल्प। तो हर जगह पर, एवरीवेयर यू कैन सी हाउ द थिंग्स आर वर्किंग। मैं आपको इंग्लिश बुलवाऊंगा, आई विल मेक यू स्पीक इंग्लिश। मैं आपको इंग्लिश बोलने दूंगा, आई विल लेट यू स्पीक इंग्लिश। मेरे पापा मुझे वहां नहीं जाने देंगे, आपके पापा जाने देंगे बट मेरे पापा नहीं जाने देंगे। क्या कहोगे? योर फादर विल लेट यू गो बट माई फादर ही विल नेवर लेट मी गो। माई फादर ही विल नेवर लेट मी गो। माई फादर, मेरे पापा, ही विल नेवर लेट मी गो। आपके पापा आपको जाने देंगे, योर फादर विल लेट यू गो बट माई फादर ही विल नेवर लेट मी गो। ही विल नेवर लेट मी गो, वह मुझे कभी जाने नहीं देंगे। मुझे नहीं पता वो मुझे क्यों कहीं नहीं जाने देते। बोलो, मुझे नहीं पता वो मुझे क्यों कहीं नहीं जाने देते। आई डोंट नो व्हाई ही डजंट लेट मी गो एनीवेयर। ठीक है, याद रखना जब कोई WH वर्ड सेंटेंस की मिडिल में आता है तो उसके बाद बनने वाला सेंटेंस अफर्मेटिव बनता है, इसलिए हमने लिखा व्हाई ही डजंट। व्हाई डजंट ही नहीं लिखा हमने ना। आई डोंट नो व्हाई ही डजंट लेट मी गो एनीवेयर। आपको बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक। आपको सुनने की जरूरत है, यू नीड टू लिसन। आपको ज्यादा से ज्यादा बोलने की जरूरत है, यू नीड टू स्पीक मोर एंड मोर। वो हमेशा बोलते रहता है, ही ऑलवेज कीप्स स्पीकिंग। ही ऑलवेज कीप्स स्पीकिंग, वो हमेशा कुछ न कुछ करते रहता है। ही ऑलवेज कीप्स डूइंग समथिंग। ही ऑलवेज कीप्स डूइंग समथिंग। लिखने की कोशिश करो, ट्राई टू राइट। बोलने की कोशिश करो, ट्राई टू स्पीक। वह हमेशा बोलते रहता है। ही ऑलवेज कीप्स स्पीकिंग। तुम्हें यहां आते रहना चाहिए, क्या कहेंगे? यू शुड कीप कमिंग हियर। क्या बोलेंगे? बोलो, तुम्हें आते रहना चाहिए, यू शुड कीप कमिंग हियर। तुम्हें वहां जाते रहना चाहिए, यू शुड कीप गोइंग देयर। तुम्हें इंग्लिश सीखने की जरूरत है, यू नीड टू लर्न इंग्लिश। तुम्हें इंग्लिश सीखते रहने की जरूरत है, यू नीड टू कीप लर्निंग इंग्लिश। एक बार बोलो तो मेरे साथ, सबको बोलना है, एवरीबडी हैज टू स्पीक। यू नीड टू कीप लर्निंग इंग्लिश। तुम्हें इंग्लिश सीखना शुरू करने की जरूरत है, यू नीड टू स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश। तुम्हें वहां जाना बंद करने की जरूरत है, यू नीड टू स्टॉप गोइंग देयर। ठीक है, यू नीड टू स्टॉप गोइंग देयर। तुम्हें उसे वहां जाने देने की जरूरत है, यू नीड टू लेट हिम गो देयर। यू कैन सी आई हैव यूज्ड कीप, स्टार्ट, स्टॉप एंड लेट विद नीड टू इन डिफरेंट यूजेस। तो बेसिकली मैं ये आप सबको बताना चाहता हूं कि प्रैक्टिस का खेल है भाई, पूरा पूरा। चलो एक बार पूरी तरह से अटेंटिव हो जाएंगे सारे स्टूडेंट। मैंने कहा सुनो, लिसन। क्या कहेंगे? सुनो, लिसन। सुनना शुरू करो, स्टार्ट लिसनिंग। सुनना बंद करो, स्टॉप लिसनिंग। सुनते रहो, कीप लिसनिंग। सुनने में मदद करो, हेल्प लिसन। मेरी सुनने में मदद करो, हेल्प मी लिसन। हेल्प मी लिसन, मैं आपके सुनने में मदद करूंगा। आई विल हेल्प यू लिसन। बोलो, आई विल हेल्प यू लिसन। मैं आपके इंग्लिश सीखने में मदद करूंगा, आई विल हेल्प यू लर्न इंग्लिश। फिर से बोलो पूरा, आई विल हेल्प यू लर्न इंग्लिश। फिर से बोलो पूरा, आई विल हेल्प यू लर्न इंग्लिश। इसके बाद मैं आपको इंग्लिश बोलने दूंगा, आई विल लेट यू स्पीक इंग्लिश। मैं आपको वहां जाने दूंगा, आई विल लेट यू गो देयर। मैं आपको यहां आने दूंगा, आई विल लेट यू कम हियर। मैं आपको सेंटेंसेस बनाने दूंगा, आई विल लेट यू मेक सेंटेंसेस। कम ऑन, एक बार बोलने की कोशिश करो। मैं आपको सेंटेंसेस बनाने दूंगा, आई विल लेट यू मेक सेंटेंसेस।
उसने सेंटेंसेस बनाना शुरू कर दिया है। ही हैज स्टार्टेड मेकिंग सेंटेंसेस। उसने कॉलेज जाना शुरू कर दिया है। क्या कहोगे? जल्दी जल्दी बोलो सभी। उसने कॉलेज जाना शुरू कर दिया है। he has started going to college। अब मैं आपसे अगर इंटरगेटिव पूछूं कि क्या उसने कॉलेज जाना शुरू कर दिया है, क्या उसने कॉलेज जाना शुरू कर दिया, तो डज ही स्टार्ट गोइंग टू कॉलेज। क्या बोलोगे? डज ही स्टार्ट गोइंग टू कॉलेज। क्या आपने इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया है? क्या बोलोगे? डू यू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश? डू यू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश? क्या आपने इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर दिया है? बोलो, डू यू स्टार्ट टीचिंग इंग्लिश? क्या आपने इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर दिया है? तो क्या बोलोगे इंग्लिश में? डू यू स्टार्ट टीचिंग इंग्लिश? हाँ, मैंने इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर दिया है। यस आई हैव स्टार्टेड। क्या बोलोगे? यस आई हैव स्टार्टेड टीचिंग इंग्लिश। हाँ, मैंने इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर दिया है। हाँ, मैंने लिखना शुरू कर दी। यस आई हैव स्टार्टेड राइटिंग। हाँ, मैंने बोलना शुरू कर दिया। यस आई हैव स्टार्टेड स्पीकिंग। मैंने कॉलेज जाना शुरू कर दिया। आई हैव स्टार्टेड गोइंग टू कॉलेज। मैंने उसकी मदद करना शुरू कर दिया। आई हैव स्टार्टेड हेल्पिंग हिम। मैंने उससे बात करना आजकल बंद कर दिया है। आई हैव स्टॉप्ड टॉकिंग टू हिम नाउअडेज। आई हैव स्टॉप्ड टॉकिंग टू हिम नाउअडेज। क्या आप हमेशा हंसते रहते हो? क्या आप हमेशा हंसते रहते हो? डू यू ऑलवेज कीप लाफिंग? क्या आप हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हो? डू यू ऑलवेज कीप डूइंग समथिंग? क्या आप हमेशा मेरे YouTube सेशंस देखते रहते हो? डू यू ऑलवेज कीप वॉचिंग माई YouTube सेशंस? क्या आप हमेशा पढ़ाते रहते हो? डू यू ऑलवेज कीप टीचिंग? क्या आप हमेशा दूसरों की मदद करते रहते हो? डू यू ऑलवेज कीप हेल्पिंग अदर्स? डू यू ऑलवेज कीप हेल्पिंग अदर्स? तो आपने कहा यस आई ऑलवेज कीप हेल्पिंग अदर्स। हाँ, मैं हमेशा दूसरों की मदद करते रहता हूँ। हाँ, मैं हमेशा कुछ नया सीखते रहता हूँ। हाँ, मैं हमेशा कुछ बोलते रहता हूँ। हाँ, मैं हमेशा कुछ पढ़ाते रहता हूँ। सो दैट इज द वे टू प्रैक्टिस। देखो, कोई भी चीज़ टफ नहीं है यार भाई। प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे ना तो टंग पर सारी चीज़ें आ जाएंगी और आपको सरल लगेंगी चीज़ें। अदरवाइज आपको वही चीज़ एक बर्डन की तरह फील होगी। आपको लगेगा अरे बाप रे, इट्स वेरी टफ टू प्रैक्टिस, आई कांट डू दिस, इट्स इम्पॉसिबल टू प्रैक्टिस, इट्स इम्पॉसिबल टू मेक सेंटेंसेस। बट एट द सेम टाइम व्हेन यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड व्हेन यू ट्राई टू स्पीक द थिंग्स इन योर ओन वे, इट लुक्स ईजी टू स्पीक। तो बस वही कॉन्सेप्ट के थ्रू चलना है, हमें बार बार बोलना है, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। चलिए, लास्ट के 2 मिनट्स के लिए रैपिड फायर राउंड इन विच आई विल बी आस्किंग यू सेंटेंसेस वेरी फास्ट एंड यू गाइज हैव टू ट्रांसलेट इट एज फास्ट एज यू कैन। द फर्स्ट सेंटेंस इज मुझे बोलने दो। आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हो। बोलो, लेट मी स्पीक। आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हो। यू आर नॉट लेटिंग मी स्पीक। आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हो तो इंग्लिश में क्या बनेगा? यू आर नॉट लेटिंग मी स्पीक। मैं आपको बोलने दे रहा हूं बल्कि आप मुझे नहीं बोलने दे रहे हो। क्या कहेंगे? मैं आपको बोलने दे रहा हूं लेकिन आप मुझे बोलने नहीं दे रहा। आई एम लेटिंग यू स्पीक बट आप मुझे बोलने नहीं देते हो। यू डोंट लेट मी स्पीक। और आप मुझे नहीं बोलने दे रहे हो तो यू आर नॉट लेटिंग मी स्पीक। मुझे कॉलेज जाने दो, मैं लेट हो रहा हूं। बोलो, लेट मी गो टू कॉलेज। मैं लेट हो रहा हूं। आई एम गेटिंग लेट। आई एम गेटिंग लेट। ओके, वह खाना खाते रहा। He kept eating food. वह लिखते रहा। He kept writing. जबकि उसके टीचर्स ने उसको लिखने के लिए मना किया। Where's का जबकि होगा where's he kept writing where's his teacher, where his teacher मना करने को इंग्लिश में कहते हैं फॉरबिड। फॉरबिड की सेकंड फॉर्म होती है फॉरबिड। वेर हिज टीचर फॉरबिड हिम टू राइट। वह वहां जाता रहा जबकि मैंने उसको वहां जाने के लिए मना किया था। ही केप्ट गोइंग देयर वेयर्स आई टोल्ड हिम नॉट टू गो देयर, या आई फॉरबिड हिम टू गो देयर। ठीक है, अगर फॉरबिड लगाओगे तो नोट मत लगाना। आपको सीखना चाहिए। यू शुड लर्न। आपको सीखते रहना चाहिए। यू शुड कीप लर्निंग। आपको बोलना शुरू कर देना चाहिए। यू शुड स्टार्ट स्पीकिंग।
उससे बातें करना बंद कर दो। स्टॉप टॉकिंग टू हिम। अगर आप उससे बातें करते रहोगे ना तो आपका ऐसे ही टाइम वेस्ट करते रहेगा। इफ़ यू कीप टॉकिंग टू हिम ही विल कीप वेस्टिंग योर टाइम इन दिस वे। सो अच्छी बात यह है कि उससे बात करना बंद कर दो। सो द बेस्ट वे इज दैट स्टॉप टॉकिंग टू हिम। जब तक आप सुनोगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। अनटिल यू लिसन यू विल नॉट अंडरस्टैंड। समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बोलने की कोशिश करो, ट्राई टू स्पीक। दूसरों के बारे में सोचो, थिंक अबाउट अदर्स। अपनी फैमिली के बारे में सोचो, थिंक अबाउट योर फैमिली। कुछ नया सीखो, लर्न समथिंग न्यू। कुछ नया बोलो, स्पीक समथिंग न्यू। मुझे बोलना पड़ता है, आई हैव टू स्पीक। मैं बोलना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू स्पीक। क्या बोलना आपको पसंद है? डू यू लाइक टू स्पीक? हाँ मुझे बोलना पसंद है, येस आई लाइक टू स्पीक। सो दैट्स द वे टू प्रैक्टिस, दैट्स द वे टू मेक द सेंटेंसेस। तो बनाओ ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस, प्रैक्टिस करो, चीज़ों को टंग पर लेकर आओ और कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होंगी और आपको चीज़ें समझ में आएंगी।